हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सर्च इंजन। सीजीपीएफ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कंप्यूटर का, जो कि हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चंस तो आते ही हैं। खासकर अभी हॉस्टल वार्डन का होने वाला है, टीचर एग्जाम्स होने वाले हैं, प्रयोगशाला होने वाला है, पटवारी आरआई जितने भी एग्जाम्स होंगे उसमें आएगा। तो आपको मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, बेसिक्स किस प्रकार से क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, एक्चुअल में सर्च इंजन क्या होता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं सर्च इंजन क्या होता है कि एक बहुत बड़ा एक डेटाबेस होता है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, खोज सकते हैं। इमेज, प्रोग्राम, न्यूज़ ग्रुप, ये सारे को एक वेबसाइट होता है जिसको हम लोग एक्सेस करते हैं, जैसे कि www.google.com, www.bing.com। ठीक है, अब हम लोग कुछ भी वहाँ पे कीवर्ड्स डालते हैं और क्या होता है, रिलेवेंट मतलब उससे रिलेटेड जो जानकारी है हम लोग को मिल जाता है। आप यहाँ पे इंटरफेस देख रहे हैं गूगल का। ठीक है, गूगल बहुत फेमस सर्च इंजन है, लगभग सब लोग यूज़ करते हैं। इसमें ये सारी चीज़ें सर्च किया जा सकता है, मैप्स, यूट्यूब, न्यूज़, डॉक्यूमेंट सर्च कर सकते हैं, ऐप, सॉफ्टवेयर, सारी चीज़ सर्च कर सकते हैं। इसके कंपोनेंट्स देखेंगे उसके पहले हम लोग जान लेते हैं सर्च इंजन क्यों बोल रहे हैं। जैसे कुछ भी चीज़ का इंजन होता है उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे रहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग पूर्ण रूप से क्या बोल देते हैं, इंजन। तो ऐसे भी सर्च इंजन है, एक डेटाबेस होता है, उसके अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, जानकारी होती है, एक डेटाबेस होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, उसमें एक वेब क्रॉलर होता है, डेटाबेस होता है, सर्च इंटरफेस होता है। तो वेब क्रॉलर क्या करता है, इसको हम लोग वेब स्पाइडर या फिर बोट्स बोलते हैं। ये उसका सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है। ठीक है, जो कि इन्फॉर्मेशन क्या करता है, हमारे लिए खोजता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, गैदर करता है वेब क्रॉलर। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि वेब क्रॉलर क्या होता है। उसके बाद आता है डेटाबेस। डेटाबेस क्या करता है, जो सभी इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करके रख सकता है। एक बहुत बड़ा ह्यूज डेटाबेस होता है जो कि रिसोर्सेज उसमें क्या रहते हैं, स्टोर्ड होते हैं। उसके बाद आता है सर्च इंटरफेस। ठीक है, सर्च इंटरफेस ये क्या होता है, यूज़र हम लोग और डेटाबेस के बीच क्या होता है, एक उसके बीच क्या कर सकता है, ये कंपोनेंट एक इंटरफेस होता है। जैसे कि हम लोग www.google.com डालेंगे तभी वो खुलेगा। ठीक है, और यूज़र के लिए क्या करता है, जिसके थ्रू हम लोग सर्च कर सकते हैं, उसके लिए एक वेबसाइट बना दिया गया है, bing.com, ask.com, yahoo.com, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सर्च इंजन के आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे उसके लोगोस देख सकते हैं। वोल्फार्म है, बायदू, गूगल, याहू, एओएल, बिंग, उसके बाद है यांडेक्स है, एओएल है, आस्क.com है, बिंग, ये सारे क्या है, सर्च इंजन हैं जो कि हम लोग को एक्सेस करने के लिए देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे डक डक गो है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग है, डक डक गो है, यांडेक्स है, वोल्फार्म, वेब क्रॉलर है, अल्टा विस्टा है। ठीक है, अल्टा विस्टा बहुत ही है, स्विस काउस है, उसके बाद ask.com है, एओएल है। ये सारे आपको याद होने चाहिए। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि निम्न में से सर्च इंजन कौन सा है या सर्च इंजन कौन सा नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी आती है, एसईओ। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है कि जब भी हम लोग सर्च करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, अलग अलग वेबसाइट्स खुल जाते हैं, तो उसको रैंकिंग है। ठीक है, तो उसको ऑप्टिमाइज कैसे किया गया है। कई बार हम लोग गूगल में जाते हैं तो हम लोग को पहला रिजल्ट ही हम लोग को क्या है, हम लोग को जिस चीज़ को ढूंढ रहे होते हैं वो वेबसाइट या वो फोटो मिल जाता है। ठीक है, तो ऑप्टिमाइज कैसा है, उसको रिलेवेंट कैसा है, आप लोग इनपुट देते हैं तो उसके रिलेवेंट्स क्या जानकारी आते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिमाइजेशन वो क्या होता है, कंपनी द्वारा किया जाता है। उसके बाद एक टर्मिनोलॉजी होता है, यूज होता है SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। सर्च इंजन रिजल्ट पेज किसको बोलते हैं, उसको हम लोग आगे यहाँ पे देखते हैं। सर्च इंजन रिजल्ट पेज इसको बोलते हैं, जब हम लोग सर्च कीवर्ड डाल दिए, इनपुट डाले, तो ये रिजल्ट पेज जो खुल के आया है इसी को बोलते हैं SERP। इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे 2 प्रकार के रिजल्ट होते हैं, एक एड लिखा होता है या स्पॉन्सर लिखा होता है, पेड होता है। जो पे किए रहते हैं उनको यहाँ पे ऑप्टिमाइज करके टॉप पे दिखाया जाता है वो कंपनी के द्वारा। ठीक है, इसी को ही ऑप्टिमाइज किया है। उसके बाद नीचे हम लोग देखते हैं तो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स होते हैं जो, ठीक है, जो अनपेड होते हैं। ठीक है, उसको ऑप्टिमाइज कौन करता है, कंपनी खुद करता है। ठीक है, SEO और SERP आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि डेवलपमेंट कब कब कौन कौन सा सर्च इंजन आया, ये जानना जरूरी है। ठीक है, इसका जो पेरेंट कंपनी है गूगल का वो है अल्फ़ाबेट। इसके CEO को तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, इंडिया से हैं, सुंदर पिचाई।
1998 में ये सर्च इंजन आया था। याहू आया था 1994 में आया था। सबसे पहला सर्च इंजन है याहू, या फिर अल्विस्टा जिसको बोलते हैं, अल्टाविस्टा या अल्विस्टा, इसी कंपनी का था। उसके बाद बिंग आया है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 2009 में लॉन्च किया गया था किस गूगल को कॉम्पीट करने के लिए। उसके बाद है यहाँ पे एक ask.com आया था जो कि 2006 में लॉन्च हुआ था। इसको सीक्वेंस करने के लिए आया था। सबसे पहला जो सर्च इंजन है याहू, फिर उसके बाद आ जाता है आपका गूगल, फिर उसके बाद आ जाता है आस्क, उसके बाद बिंग। बिंग रिसेंटली ही क्या हुआ है, सर्च इंजन आया हुआ है 2009 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कर लेंगे हम लोग। तो सर्च इंजन में और इससे और कुछ सर्च इंजन है जो व्यापक में पूछे जा सकते हैं, उसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये सारे सर्च इंजन हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सर्च इंजन किसके लिए यूज होता है, सबके लिए यूज होता है। डॉक्यूमेंट, वीडियोस, ये सारी चीज़ सर्च हम लोग कर सकते हैं, वेबसाइट सर्च कर सकते हैं। सर्च इंजन रिजल्ट्स आर जनरली प्रेजेंटेड इन ए लाइन, रिजल्ट ऑफन रेफर्ड एज, ठीक है। तो जब सर्च इंजन रिजल्ट निकलता है नीचे जो आता है उसको क्या बोलते हैं, SERP, सर्प मतलब सर्च इंजन रिजल्ट पेज। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। सर्च इंजन आर एबल टू सर्च, क्या क्या सर्च कर सकता है, वीडियोस, डॉक्यूमेंट, इमेज, सारी चीज़ें सर्च कर सकती हैं। यहाँ पे अरेंज करना है पॉपुलैरिटी, तो पॉपुलैरिटी के हिसाब से तो सबसे पहले तो आ जाता है आपका गूगल आएगा, ठीक है। गूगल के बाद आपका आ जाएगा याहू आएगा, ठीक है, फिर बिंग आएगा, फिर आस्क आ जाएगा, ठीक है। तो पॉपुलैरिटी उतना आगे पीछे होते रहते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट ईयर कब आया है उसके हिसाब से हम लोग को जमाना है। तो सबसे पहले याहू आया था। याहू कब आया था, 1994 में। फिर 98 में कौन आया था, गूगल आया था, ठीक है। फिर 2006 में कौन आया था, ask.com आया था, फिर बिंग आया था। तो ये बहुत ही बार पूछा जाता है। उसके बाद है चाइना का पॉपुलर सर्च इंजन क्या है, तो यहाँ पे बायदू क्या है, वहाँ का पॉपुलर सर्च इंजन है, वहाँ ज़्यादातर यूज़ होता है, वहाँ पे गूगल यूज़ नहीं होता। यांडेक्स भी आया, यांडेक्स वेब ब्राउज़र भी है, और यांडेक्स क्या है, सर्च इंजन भी है, जो कि एक रूस का है। वेब सर्च इंजन स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर रहता है, वेब पेज के बारे में इन्फॉर्मेशन रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेब क्राउलर, ठीक है। वेब क्राउलर में रहता है। वेब क्राउलर के बारे में आपको बता दिया हूँ, उसको वेब स्पाइडर भी बोलते हैं। वेब क्राउलर आल्सो कॉल्ड वेब स्पाइडर। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, इसमें कुछ नया सर्च इंजन ऐड होते रहते हैं, उनको आपको बस जानना रहेगा, फिर आपसे सर्च इंजन के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे और इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आज का हमारा लाइक टारगेट है 100 लाइक टारगेट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें, ताकि इस प्रकार से वीडियो हम लोग बनाते रहें।